So today our topic is OSPF multi-area configuration. ठीक है, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने वो कॉन्फ़िगर किया था ना OSPF, लेकिन हमने मल्टी एरिया नहीं किया था उसके अंदर। तो OSPF मल्टी एरिया नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन के अंदर क्या करना है, बाकी सारा कुछ सेम है। जैसे थ्योरेटिकल पोर्शन की बात की जाए तो ये भी आपको ओपन प्रोटोकॉल है, सारा कुछ वही है। लेकिन एक चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी वो है OSPF मल्टी एरिया के अंदर कि इसका जो डिजाइन है वो हायरार्किकल डिजाइन बनता है। डिजाइन तो आप वैसे वही बना सकते हो जैसे हमने पुराना डिजाइन बनाया था। ठीक है, डिजाइन तो जैसे अगर मैं शेयर करता हूँ आपके साथ, जैसे ये मेरा एक नॉर्मल डिजाइन है 10 20 30 40 50। तो मान लो आपने इसके अंदर सभी में एरिया 0 नहीं देना, आप यहाँ पे एरिया 1 देना चाहते हैं, यहाँ पे एरिया आप 2 देना चाहते हैं, और यहाँ पे आप एरिया 3 देना चाहते हैं। तो आपस में दो एरिया को कनेक्ट करने के लिए हमने थ्योरेटिकली डिस्कस किया था कि बीच में एरिया 0 होना चाहिए, जिसको हम बैकबोन एरिया बोलते हैं। अब कौन से राउटर बैकबोन है, कौन से राउटर ऑफ बैकबोन है, या कौन से राउटर किस तरीके से काम करते हैं, वो चीज हमें यहाँ पे डिस्कस करनी पड़ेगी। तो इस प्रैक्टिकल को करने से पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन की तरफ चलते हैं कि कैसे हम राउटर का डिजाइन हायरार्की में बनाते हैं, बिकॉज ये हायरार्की नहीं है, ये तो मैंने नॉर्मली कनेक्टेड किया हुआ है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक डिजाइन यहाँ व्हाइट बोर्ड के ऊपर बनाता हूँ, आप ये डिजाइन बना लेना कि मान लो एक राउटर यहाँ पे है, उसके बाद इसके साथ एक दो तीन जितने भी राउटर आपने जोड़ने हैं आप जोड़ सकते हो। मैंने 3 राउटर जोड़ दिए हैं। ठीक है, उसके बाद इस राउटर्स को मैंने आपस में कर दिया कनेक्ट। लॉजिक, तो ये एक नेटवर्क है। अब इसको आप कैसे भी लेके जा सकते हो कि ये 10 का नेटवर्क है, 20 का या 30 का। मान लो ये 1.1.1.0/30 है। कोई भी ले लो आप, जरूरी नहीं है 1 वाली सीरीज ही लेनी है। 1 2 3 4 5 कुछ भी। ये 2 का नेटवर्क है, ये 3 का नेटवर्क है। रैंडमली आईपी ले लिए मैंने अभी, वैसे तो प्राइवेट लेने थे। उसके बाद यहाँ पे नीचे अगर मैं डिजाइन बनाऊं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप चाहते हो डिजाइन, तो मैं ऐसे एक लाइन लगा देता हूँ कि यहाँ पे जो एरिया है मेरा इधर, ये एरिया 1 है। ठीक है, यहाँ पे जो नेटवर्क का एरिया है फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका एरिया 2 है, और यहाँ पे आपके नेटवर्क का एरिया एरिया 3 है ना। अब पिछले डिजाइन में तो मैंने क्या किया था, जो मैंने ओरिजिनल डिजाइन है उसके अंदर तो मैंने राउटर टू राउटर जोड़े हैं। तो इसमें मैंने जानबूझ के ये राउटर लगाया ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए, कैसे कि जो ऊपर वाला ये एरिया बनेगा ना, मतलब राउटर 1 2 2 3 4, चाहे 0 मान लो इसे, राउटर 0 2 1 2 3। तो ये जो 1 का नेटवर्क, 2 का नेटवर्क, 3 का नेटवर्क है, ये एरिया 0 के अंदर आएगा। उसके बाद में यहाँ पे जो भी आपने नेटवर्क लिया है, 10 का, 20 का, 30 का, ये आपके ऑफ बैकबोन नेटवर्क में आएंगे। अब क्यों किया ऐसा, ताकि हम अपना ट्रैफिक कम कर सकें। अगर मुझे एरिया 1 के अंदर ही सारी की सारी इंफॉर्मेशन लेनी है, तो मैं बाकी एरिया को डिस्टर्ब ना करूं। ठीक है, तो और भी इसके अंदर चीजें हैं जो हमने डिस्कस करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर जो टर्मिनोलॉजी है इसकी वो क्या है। अब जो राउटर मेरा एरिया 0 के अंदर ही आ रहा है ना, जो राउटर एरिया 0 के अंदर आ रहा है ये वाला, ये राउटर रहेगा जी आपका बैकबोन राउटर। थ्योरी के अंदर, थ्योरी के हिसाब से बता रहा हूँ थोड़ा। और जो राउटर आपके दो एरिया के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला राउटर है, ठीक है, ये वाला राउटर है 2 वाला, और ये 3 वाला। ये राउटर अगर देखा जाए ऊपर के हिसाब से जो कनेक्टिविटी है इनकी,
ऊपर वाले राउटर के साथ ये कर रहे हैं एरिया 0 के साथ और नीचे एरिया 3 के साथ। ये ऊपर एरिया 0 के साथ, नीचे एरिया 2 के साथ, इधर एरिया 0 के साथ, इधर एरिया 1 के साथ। तो जो दोनों एरिया के अंदर आ रहे हैं यहाँ पे, उनको बोला जाता है जी ABR, एरिया बॉर्डर राउटर। मतलब मैं इसको एरिया बॉर्डर राउटर के अंदर अगर बाय चांस एरिया 0 जुड़ा हो तो इसको कुछ कंडीशन के अंदर बैकबोन राउटर भी बोल देते हैं। ठीक है, मतलब बैकबोन नेटवर्क बन जाएगा वो। अगर ये राउटर ना होता, ये 1 और वाला राउटर 2 के साथ जुड़ा होता, तो उस टाइम पे जो 1 और 2 के साथ नेटवर्क बनना था मेरा, वो मेरा एरिया 0 में आना था। ठीक है, तो ये बैकबोन राउटर की तरह भी काम करता है। और आगे चल के अगर बाय एनी चांस डिजाइन कुछ ऐसा आ जाए कि इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकती है। ठीक है, तो वो भी हमने देखनी है। मान लो ये राउटर है ऐसे कुछ डिजाइन में, इधर मेरा चल रहा है फॉर एग्जांपल, यहाँ लगा दो। इधर मेरा चल रहा है यहाँ पे EIGRP, इधर चल रहा है मेरा OSPF। अब OSPF तो चल रहा है, तो OSPF का जो राउटर OSPF में भी होगा, और जो राउटर OSPF का EIGRP में भी होगा, क्योंकि ये OSPF का कॉमन राउटर है ना। तो ऐसी कंडीशन वाले राउटर को बोलते हैं ASBR राउटर, ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर। ठीक है, बैकबोन राउटर जो सिर्फ OSPF के एरिया 0 की तरफ आ रहा है। ठीक है, मतलब मिनिमम कम से कम एक एरिया 0 होना चाहिए। उसके अलावा एरिया बॉर्डर राउटर जिसके अंदर एक ऑफ बैकबोन एरिया में है, एक बैकबोन एरिया में, एरिया बॉर्डर हो गया। और अगर बाय चांस कोई डिफरेंट प्रोटोकॉल लाइक EIGRP भी आ रहा हो OSPF के नेटवर्क में, या रिप आ रहा हो, या फिर स्टैटिक रूट भी आ रहा हो, तो वो बन जाता है ASBR राउटर। अब मान लो आपने नेटवर्क को थोड़ा सा और बड़ा करना है कि यहाँ पे अंदर भी एक एक राउटर और लगाना है, आगे चल के बड़ा डिजाइन बनाना है। तो अगर आपका ऐसा राउटर हो जो दो, या आपके दो राउटर में नहीं आ रहा हो, है ना, 2 नंबर एरिया में नहीं आ रहा हो ना, एरिया 1 एरिया 0 में, सिंगल ऑफ बैकबोन के अंदर आ रहा हो। सिंगल ऑफ बैकबोन का मतलब क्या हो गया कि जो एरिया 0 में आ ही ना रहा हो, तो ऐसा राउटर जिसके पास दो एरिया है वो ABR, जिसके पास एरिया 0 है वो एरिया 0 वाला बैकबोन राउटर। लेकिन जो बिल्कुल ऑफ बैकबोन में आ रहा है उसको बोलते हैं इंटरनल राउटर्स। इंटरनल राउटर्स मतलब 1 2 3 4 अप टू 4.29 बिलियन। तो ये थोरेटिकल पोर्शन काम करता है। फर्क क्या आएगा उसको हम प्रैक्टिकल के अंदर देखेंगे। 0 वाला हमेशा बैकबोन एरिया, बाकी सारा ऑफ बैकबोन एरिया। इतनी थ्योरी क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो आपसे वो पहले थ्योरेटिकल पोर्शन पूछेंगे, वो ये नहीं देखेंगे कि आपने सिस्को पैकेट ट्रेसर के ऊपर कितना काम किया। ठीक है नहीं, तो ये मैंने दोबारा से स्क्रीन शेयर कर दिया। अब इसको एरिया 1 एरिया 2 एरिया 3 बनाना है। ठीक है, अब ऊपर मैंने कोई ऐसा बैकबोन राउटर नहीं लगाया है अपने डिजाइन में, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं रेंडमली यहाँ पे कोई भी नंबर ले सकता हूँ। मैं रेंडमली क्या करता हूँ, जो ये 40 का नेटवर्क है ऐसे इसको, और जो 50 का नेटवर्क है इसको, इनको मैं एरिया 0 में डाल दूंगा। होमवर्क के लिए आपको डिजाइन में अलग दूंगा। ये एरिया 0 में क्यों, क्योंकि कोई भी दो ऑफ बैकबोन एरिया को कनेक्ट करने के लिए हमें बीच में एरिया 0 लगाना पड़ता है। तो एक तरीके से अब ये ABR की तरह भी काम कर रहे हैं, ये बैकबोन की तरह भी काम कर रहे हैं। क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आते हैं कि सर इसमें तो बैकबोन राउटर ही नहीं है, क्योंकि ये तो एरिया एरिया बॉर्डर राउटर है। तो एरिया बॉर्डर राउटर एक तरीके से बैकबोन की तरह काम कर सकता है। कैसे, अगर आप बैकबोन राउटर की थ्योरी पढ़ोगे, उन्होंने सिर्फ ये लिखा होता है कि एटलीस्ट एक इंटरफेस उसका एरिया 0 में होना चाहिए, तो आप वो उसको भी बैकबोन की तरह काम करवा सकते हो। बाकी अगर आपने स्पेशल राउटर लगाना है उसके लिए मैं आपको डिजाइन दूंगा। चलो पहले देख लेते हैं, इसमें IP एड्रेसिंग ऑलरेडी हमने की हुई है, शो IP रूट, तो राउटिंग करनी है बस, है ना। तो सिंपल है, बाकी काम तो सारा है। अगर आपने OSPF की पुरानी वीडियो प्रॉपर तरीके से कर ली है
तो आपको अभी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। राउटर OSPF1 10 का जो नेटवर्क है उसको मैंने कॉन्फ़िगर करके डाल दिया एरिया 1 के अंदर। ठीक है, और जो 40 का नेटवर्क है उसको मैंने 003 करके डाल दिया एरिया 0 के अंदर। बस इसके अंदर तो कोई भी नोट और समरी नहीं लगानी, कोई कुछ नहीं करना। डू शो हिस्ट्री, बस क्या चेंज कर दिया, एरिया। अब जो दूसरा राउटर है उसके अंदर जाएंगे हम और लगाएंगे शो आईपी रूट। शो आईपी रूट से मेरा राउटिंग टेबल दिख जाएगा आपको। लॉजिक राउटर OSPF1 नेटवर्क 20 0 0 0 0 0 0 0 7। तो ये एरिया नंबर 2 है। 20 वाला नेटवर्क एरिया नंबर 2 है, लेकिन 40 वाला नेटवर्क भी मेरा एरिया 0 के अंदर है, और 50 वाला भी मेरा एरिया 0 के अंदर है, क्योंकि मुझे आगे भी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी है। अब आपको याद होगा जब EIGRP हमने यहाँ कॉन्फ़िगर किया था तो वेरी फास्ट यहाँ पे एडजेसेंसी अप हो गई थी, लेकिन OSPF ने थोड़ा सा टाइम EIGRP से एक्स्ट्रा लिया है। ठीक है, क्योंकि इसकी कन्वर्जेंस थोड़ी सी एज कम्पेयर टू EIGRP स्लो है, लेकिन ये भी फास्ट प्रोटोकॉल है। लास्ट राउटर यहाँ पे राउटर OSPF1 30 0 0 7, एरिया आ गया 3, और एक कौन सा रह गया मेरा, 50 वाला। डन। नाउ अब राउटिंग टेबल के अंदर जब हम चेक करते थे OSPF के अंदर, तो रूट आते थे O के साथ। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे पास जो रूट आ रहे हैं वो मल्टी एरिया से आ रहे हैं या फिर मेरे अपने एरिया से आ रहे हैं? तो उसके लिए एक ऑप्शन है, ये देखो। अब राउटिंग टेबल को ध्यान से देखो। ये होते हैं मेरे डायरेक्ट नेटवर्क C वाले। ठीक है, कौन सा नेटवर्क यूज किया है, कौन सी स्लैश आ रही है। जो नेटवर्क आपका O के साथ IA भी रिप्रेजेंट करता है, दैट इज OSPF इंटर एरिया। इंटर एरिया मतलब दूसरा एरिया। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि इंटरनेट, तो इंटरनेट से हम डिफरेंट नेटवर्क से जुड़ते हैं। तो OSPF इंट्रा एरिया सिंपल O के साथ आएगा। अब 50 को इसने O में दिया है, लेकिन 20 और 30 को इसने IA में दिया है। क्यों? देखो, 10 का अपना एरिया 1 है, एरिया 1 के साथ और कोई रूट है ही नहीं। और 40 एरिया 0 है, लेकिन 40 को इसने डायरेक्टली कनेक्टेड में डाला है, तो ये OIA में नहीं आ सकता। लेकिन इस राउटर के पास आगे जब 50 के पास जाएगा, तो ये राउटर एरिया 0 में भी तो है। तो एरिया 0 ने देखा कि 50 का रूट एरिया 0 से ही आ रहा है, तो इसने O से डाल दिया। लेकिन जो रूट मेरा इधर 20 के साथ से आ रहा है और मेरा 30 के साथ से आ रहा है, तो वो रूट मेरा कौन सा हो गया, वो रूट मेरा यहाँ पे OIA के साथ आ गया। समझ में आया कॉन्सेप्ट? हाँ जी, पता चला ये कि अगर मेरे दूसरे एरिया से रूट आ रहा है तो वो इंटर एरिया रूट होगा, और हमने कॉन्फ़िगर किया है। तो ऐसे जो हमारा नेटवर्क है ना, वो बहुत बड़ा बना होता है। तो आपके पास भी गुरप्रीत के पास तो एक्सेस है ही है। आप अपने कंपनी के अंदर ऑलरेडी काम करते हो, ISP चेक करते हो, शो आईपी रूट पे चेक करना। शो आईपी रूट में कुछ ठीक रूट है सर। O से होंगे, कुछ IA से होंगे। ठीक है सर। ठीक है। चेक करेंगे। और सर और इसका मैंने ऑनलाइन एक्सेस कहाँ से मिलता है? किसका रेफरेंस तो नहीं, लगता है कि एक गुरप्रीत जी। वेबसाइट होंगी यार। हाँ, वैसे वेबसाइट्स तो हैं। मैं तो वैसे कह रहा था कि गुरप्रीत काम कर रहे हैं ना। गुरप्रीत का ऑलरेडी जॉब नेटवर्किंग के अंदर है, तो इनके इनका जो नेटवर्क है प्रॉपर, वो काफी जगह पे फैला हुआ है। तो इनके पास राउटर एक्सेस है, तो ये देख सकते हैं। मतलब इनको प्रैक्टिकल एक्सेस नहीं होगी, लेकिन ये चेक तो कर ही सकते हैं। ठीक है। अब उसके बाद में है हमारा ये हाँ, आपने कौन सा डिजाइन बनाना है उसको थोड़ा सा वो करते हैं, चेंज करते हैं।
तो इजी इजी फंडामेंटल में बताता हूँ। आप यहाँ पे करना वही डिजाइन जो मैंने बनाया है। आप ऐसे एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, 7 राउटर वाला डिजाइन बना लेना। 7 ज्यादा तो नहीं हो गए? इजी बनेगा, आपको समझ सारा कुछ आ जाएगा। चाहे कोई भी ये तो मैं रेंडमली केबल लगा रहा हूँ। अच्छा, अब देखो इसमें केबल नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि इसके पोर्ट नहीं है। तो या तो सीरियल पोर्ट ऐड करना पड़ेगा, या फिर मुझे कोई इथरनेट पोर्ट ऐड करना पड़ेगा इसके अंदर, जस्ट फॉर डिजाइन। ठीक है। पर ये इथरनेट है, इथरनेट एज कम्पेयर टू फास्ट इथरनेट स्लो होता है। तो इसके नीचे वही स्विच लगा लेना। पीसी जितने मर्जी लगाना, वो आपकी इच्छा है। लो जी। तो ये आपके लिए होमवर्क डिजाइन है। बाकी इसके बाद दूसरा टॉपिक भी करते हैं, अगर आपके पास टाइम अवेलेबल है। ये देखो आपका ये होगी, ये आपका आ गया। ये लो। ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका बनेगा ऊपर, इसको आप बनाओगे एरिया 0। ठीक है। ये यहाँ तक थोड़ा सा आपके लिए प्रैक्टिकल भी बढ़िया बन जाएगा। और ये एरिया 0 है, तो मैंने पूरा आपको एरिया 0 दिया। अब बाकी ये जो पूरा नेटवर्क है नीचे, कलर चेंज कर लेते हैं। ये आ गया एरिया 1, ये आ गया एरिया 2, ये आ गया एरिया 3। अब मैंने ये डिजाइन क्यों बनाया? ये डिजाइन इसलिए बनाया ताकि आपको ये पता चल जाए, जो ऊपर वाला राउटर है वो सिर्फ बैकबोन है। ये वाले जो राउटर है 1, 2, 3, ये वाले राउटर आपके बन जाएंगे ABR, एरिया बॉर्डर राउटर। ये वाले राउटर में एक ही एरिया चलेगा, जैसे मान लो एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3, तो ये बन जाएंगे इंटरनल राउटर्स। ठीक है जी। तो ये डिजाइन आपने बनाना है मल्टी एरिया OSPF के अंदर, और जो ज्यादा क्वेश्चंस होंगे वो आप सॉल्व कर लेना। और हाँ, लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, जो गुरप्रीत ने आंसर भी किया था यूट्यूब वीडियो कमेंट में, ग्रुप में भी किया था, लेकिन अभी तक ये आंसर नहीं किसी का आया। 65, 129 और 128 कॉस्ट कैसे आई थी? पढ़ा आपने? EIGRP के बाद मैंने एक EIGRP कैलकुलेटर फॉर्मूला बताया था, OSPF का फॉर्मूला था आपकी मैं रेफरेंस। फॉर्मूला देखा ढूंढता पर समझ नहीं आ रहा था फॉर्मूला। बल्कि EIGRP का, बैंडविड्थ देंगे तो। हाँ जी। EIGRP में तो 5 वैल्यू थी, OSPF का तो इजी है ना। ये सर ये IGR पे कहीं देखा था। OSP का नहीं देखा था। EIGRP का बताता हूँ। मान लो अ, आपके पास लिंक लगा हुआ है जी, फास्ट इथरनेट। बट सिस्को पैकेट ट्रेसर में ये इथरनेट वाला ही काउंट करता है, मैं बताऊंगा आपको। आपके पास मान लो इथरनेट का लिंक लगा हुआ है, तो इथरनेट लिंक की जो स्पीड होती है ना, वो 10 Mbps की होती है। ठीक है जी। अगर आपने लगाया है, और उसके बाद 100 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये 10 ही आ जाएगा। और फास्ट इथरनेट के अंदर क्या होगा? 100 का स्पीड है, 100 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। लेकिन सीरियल की जो स्पीड है होती है 1.54 Mbps। अब इंटरव्यूअर कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, तो मैंने सोचा था कि आप पढ़ोगे इसे। आंसर कर रहा हूँ कॉस्ट। तो 100 डिवाइड बाय 1.54 अप्रोक्सीमेटली ये 64 बनती है। ठीक है जी। क्लियर है? अब फास्ट इथरनेट लिंक, अब इसमें तो मैंने कमांड लगाते हैं, शो इंटरफेस FA 0/0, FA 0/0।
अब यहाँ पे ये देखो, बैंडविड्थ, के बिट, डिले। 1 मिनट, 1 मिनट, इसके अंदर एक और चीज आएगी इसकी। शो आईपी इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, इसके अंदर आएगी काफी सारे। ये जीएनएस या ओरिजिनल राउटर पे आ जाती है। यहाँ पे अगर शो इंटरफेस लगाएं तो आपको वैसे भी इसकी वो आ जाएगी, बैंडविड्थ आ जाएगी। ठीक है, अभी इसके अंदर नहीं आई है। 1 मिनट, सीरियल वाला दिखाता हूँ। हाँ, दोनों की उसी में आ रही है, आ तो रही है। ये देखो, फास्ट इथरनेट की, ये इन्होंने उसमें लिखा हुआ है ना, के बिट्स में लिखा हुआ था, ठीक है, सॉरी। ये देखो बैंडविड्थ, तो इसमें लिख के आ गई है, मतलब 100,000 के बिट्स। ठीक है जी। तो एक तरीके से 1000 KB का 1 MB बन जाएगा, तो इसकी बैंडविड्थ 100 MB आ रही है। अब ये सीरियल का चेक करोगे आप, तो सिर्फ और सिर्फ क्या आ रही है, 1544। तो 1544 का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, 1.54 MBPS। कैलकुलेटर में जाओगे, ठीक है जी, कैलकुलेटर में जाके 100 डिवाइड बाय 1.54 करके देखना, तो ये 64 पॉइंट समथिंग आ जाएगी। तो इससे क्या पता चलता है कि फास्ट इथरनेट की जो स्पीड है वो 1 रहेगी। 1, कॉस्ट सॉरी, 100 बटा 100, तो इसकी कॉस्ट रहेगी जी 1, इसकी कॉस्ट रहेगी जी 64, इसकी कॉस्ट रहेगी 1, सीरियल वाले की रहेगी 64, इसकी कॉस्ट रहेगी 1। अब पता चला, फॉर्मूला के मुताबिक पता चला। इथरनेट को हटा ही दो, क्योंकि इथरनेट हम यूज नहीं कर रहे, हमारी टोपोलॉजी में तो क्या फास्ट इथरनेट और सीरियल ही है। तो जो फॉर्मूला होता है वो होता है 100 डिवाइड बाय आपके लिंक की बैंडविड्थ। तो फास्ट इथरनेट की जो कॉस्ट आ गई वो आ गई 1, तो सीरियल की कॉस्ट जो आ गई 64। पहले ये पता चल गया आपको, यहां तक क्लियर ना। अब हाँ जी, हाँ जी सर। अब इस राउटर से मैंने कमांड लगाई हुई है, ध्यान देना। कॉस्ट निकल गई, शो आईपी रूट, सॉरी, 10 और 40 को छोड़ दो, क्योंकि ये मेरे डायरेक्ट नेटवर्क हैं। अभी चाहे इंटर एरिया है चाहे नॉर्मल एरिया है, कोई नहीं। अब मुझे यहां से, ध्यान देना, मुझे यहां से 20 पे जाना है। तो एक कॉस्ट तो मेरी रहेगी 64, प्लस 20 वाले की कॉस्ट 1। तो 64 + 1 क्या बन गया जी, 65। तो जब 20 के ऊपर वो शो कर रहा है तो वो 65 शो कर रहा है। नाउ 30 के ऊपर जाना है, तो 64 + 64, 128 + 1, 129। लेकिन अगर 50 पे जाना है, 64 + 64, 50 वाले की भी काउंट होगी, 128। अब आया समझ में। ये काउंट कर रहे हो मतलब स्पीड? हाँ जी, कॉस्ट काउंट होती है रास्ते में जाते हुए, कितनी कॉस्ट मैं बोलता हूँ। थ्योरी के अंदर मैंने बोल दिया कि ये वाली कॉस्ट वो पैसे वाली कॉस्ट नहीं है, ये वाली कॉस्ट होती है जो मैट्रिक कैलकुलेशन वाली कॉस्ट है। तो ये कैलकुलेटिव ही तो होगी। चलो आपको एक और चीज ठीक बता है। देता हूँ। अब आप एक काम करना, यहाँ पे ना वो पोर्ट लगा लेना, क्या कहते हैं, फास्ट इथरनेट पोर्ट लगा लेना। तो फास्ट ठीक है इथरनेट जी। पोर्ट लगाने से ना वो 64, 65, 66 ऐसे हो जाएगी। अब ये क्यों काउंट करते हैं कॉस्ट, कैलकुलेशन करने के लिए कि कौन से रास्ते से रूट जाए। तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको दिया था। बट यही इंपॉर्टेंट चीजें यही है जो मैं क्वेश्चंस के अंदर देता हूँ। इंटरव्यूअर जब भी आप बड़ी कंपनी में या कहीं पे भी चेंज करोगे, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा तो यही है। बाकी जितना डिटेल में जाओगे उतना ज्यादा बढ़िया मिलेगा आपको। तो ये डिजाइन आप बनाना, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ठीक है।
तो इसको भेज देते हैं आपको। ठीक है जी, तो ये था आपका मल्टी एरिया ओएसपीएफ। बाकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।